जय हिंद बच्चों। सो टुडे इन टुडेज क्लास विल बी लर्निंग अबाउट द डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन मीन्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा बाय यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। ठीक है, कभी भी आप देखना, देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ का पाई चार्ट दे दिया जाए या किसी भी चीज़ का अगर आपको डायग्राम बता दिया जाए तो देखना आपको बहुत ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगा कि उस चीज़ में क्या कहा जा रहा है। हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग मैचेस में, आजकल आईपीएल चल रहे हैं तो आईपीएल में आप देखते हो मैचेस में कैसे ग्राफ बन के आता है। किसी टीम का सपोज करो स्कोर है तो स्कोर ऐसे बन के आता है, बीच में आपको दिखाई देंगे कि कहाँ कहाँ पर विकेट्स पड़े, तो आपको बहुत ईजिली विजिबल हो जाता है। किसी और टीम का रन रेट बन के आता है ऐसे करके, तो आप समझ जाओगे कि उसका रन रेट कहाँ गिर रहा है, कहाँ उसका रन रेट राइज कर रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ईजिली विजिबल होता है। सपोज़ करो मेरे पास कोई ग्राफ है, उसमें हम दिखाएंगे कि स्टॉक की वैल्यू, सपोज़ करो कोई स्टॉक है, उसकी स्टॉक वैल्यू ऐसे बढ़ रही है या उसकी स्टॉक वैल्यू नीचे गिर रही है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, उसको विजुलाइज कर सकते हो कि वो क्या चीज़ वहाँ पर हमसे कहना चाह रहा है या वो क्या चीज़ हमको विजिबल हो रही है। अगर यही चीज़, अगर इस चीज़ को आपको कोई बहुत पैराग्राफ में, लेंदी पैराग्राफ में लिख के दे दिया जाए तो उसको पढ़ने में, उसको पूरा एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। बट यही चीज़ अगर आपको डायग्रामेटिक व्यू में या किसी फिगर में शो कर दिया जाए तो आप बहुत ईजिली उसको अपने माइंड में विजुलाइज कर सकते हो कि वो वहाँ पर आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोग थोड़ा इस चैप्टर में पढ़ते हैं। डाटा विजुलाइजेशन थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन हम इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमको स्पीड से जाना है और एग्ज़ाम हमारे बहुत नज़दीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जहाँ पर प्रोग्राम है और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास डाटा विजुलाइजेशन के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है पाइथन में। उस लाइब्रेरी का नाम होता है मैट प्लॉट लिब। ठीक है, इस मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरी की हेल्प से हम लोग अपने कुछ इंटरैक्टिव डायनामिक ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, 2D ग्राफिक्स कुछ भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं और इसके जो ग्राफ होते हैं बिल्कुल पब्लिकेशन क्वालिटी के ग्राफ बनाता है, मतलब बहुत हाई डेफिनेशन आपके पास ग्राफ्स प्लॉट करके ये देता है आपको। ठीक है, तो अगर आपको पाई प्लॉट अगर आपको यूज़ करना है, आप देखो, ठीक है, अगर आपको मैट प्लॉट लिब यूज़ करना है, ठीक है, तो मैट प्लॉट लिब यूज़ करने के लिए आपको उसका फंक्शन होता है एक पाई प्लॉट, उसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ता है। हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, मतलब इस पूरे वर्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं, PLT नाम से बोल रहे हैं ताकि हमको ये बार बार लिखना ना पड़े। मैट प्लॉट लिब क्या है, पूरी लाइब्रेरी है पाइथन की जिसमें हम बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं। पाई प्लॉट क्या है, उसका एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे नाम को, जो पूरा लंबा सा नाम है, इसको हमने क्या किया, शॉर्ट में PLT कह दिया। अब हम हर जगह PLT लिखेंगे, जहाँ पर भी PLT लिखेंगे उसका मतलब क्या होगा, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ है हमारे पास, हमारे सिलेबस में हमारे पास है लाइन चार्ट, देन बार ग्राफ, और क्या है उसके बाद, हिस्टोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सिलेबस में 3 विजुअलाइजेशन है, लाइन चार्ट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, लाइन चार्ट में देखो क्या होता है, सिंपल सा हम लोग एग्जाम ये सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले जब हम इंपोर्ट पांडाज एज PD लिखते थे इससे पहले, ठीक है, जब हम सीरीज़ कर रहे थे या हम डाटा फ्रेम्स बना रहे थे। बट मैट प्लॉट लिब के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज़ करो मेरे पास, देखो आप जब भी ग्राफ देखोगे, ग्राफ किसी दो चीज़ के बीच में बनता है, एक को बोलते हैं वाई एक्सिस, एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, 2D फिगर है तो किसी दो चीज़ के बीच में बनेगा। तो सपोज़ करो मुझे अपना ग्राफ बनाना, मेरे पास एक वेरिएबल है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या, देखो मेरे पास CSIP हिंदी इंग्लिश। ठीक है, दूसरा है मेरे पास एनरोल मतलब CS में कितने बच्चे हैं, 50, IP में 20, हिंदी में 80, इंग्लिश में 40 बच्चे। ठीक है, तो मेरे पास दो वेरिएबल है, सब्जेक्ट और एनरोल। तो मुझे इन दोनों के बीच में एक लाइन चार्ट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो PLT डॉट प्लॉट, ये फंक्शन है लाइन चार्ट का। PLT क्या चीज़ है, पूरा ये प्लॉट
फंक्शन से क्या होता है, हमारा लाइन चार्ट बनता है। ठीक है, ये प्लॉट फंक्शन किस लिए होता है, लाइन चार्ट बनाने के लिए। तो जैसे ही आपने लिखा PLT डॉट प्लॉट, अब प्लॉट किसके बीच में करना है, सब्जेक्ट और एनरोल। ठीक है, जो आपके पास दो वेरिएबल थे, इसके बीच में मुझे प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आपका एक्स वाला एक्स लेबल होगा, जो यहाँ पर लेबल होता है, उसको नाम क्या देना है, तो मैंने नाम सब्जेक्ट दे दिया। जो आपका वाई होता है, वाई को क्या नाम देना है, तो मैंने वाई लेबल को एनरोलमेंट दे दिया। एक्स लेबल मतलब एक्स एक्सिस में जो लेबल है उसको नाम देना, वाई लेबल क्या होता है, वाई एक्सिस को नाम देना, तो मैंने नाम क्या दिया, एनरोलमेंट। ठीक है, लास्ट में मैंने लिख दिया प्लॉट डॉट शो, ये फंक्शन है। ठीक है, प्लॉट डॉट शो फंक्शन है। जैसे ही आप प्लॉट डॉट शो करोगे तो आपके सामने एक ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट हुआ है, सब्जेक्ट और एनरोल के बीच में, जो आपने प्लॉट फंक्शन में दिखा हुआ था। ठीक है, आपने लिखा था PLT डॉट प्लॉट सब्जेक्ट और एनरोल, तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट होके आपके सामने आ गया। ठीक है, थोड़ा और आगे देखते हैं, समझ में आएगा आपको। अब देखो, मुझे ये करना है, मल्टीपल लाइन चार्ट बना रहे हैं। इस बार सिंगल लाइन चार्ट था, ये मल्टीपल लाइन चार्ट है। ये लाइन तो बिल्कुल सबसे कॉमन है, ये लाइन तो सब में लिखनी है। अब देखो, मुझे ये करना है, मेरे पास 3 वेरिएबल है। एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है D1, एक वेरिएबल है D2। 3 वेरिएबल है ना। पहला क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा D1 क्या है, देखो इसका स्क्वायर हो रहा है, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 होना चाहिए, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, सारे स्क्वायर है। थर्ड में देखो क्या है, इनका का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। तो मैंने क्या कर रखा है, 3 वेरिएबल बना रखे हैं। ठीक है, पहला देखो मैंने क्या किया, PLT डॉट प्लॉट। अब ये प्लॉट किसके बीच में करना है, मैंने कहा कि मुझे x और D1 के बीच में प्लॉट कर दो। तो x और D1 के बीच में प्लॉट बन जाएगा, एक ग्राफ बन जाएगा। मुझे उस ग्राफ का कलर जी मतलब होता है ग्रीन। तो देखो मेरे यहाँ पर एक, आप ग्राफ में जाके देखोगे तो एक यहाँ पर आपके पास इन दोनों के बीच में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 है तो 4, इस तरह से धीरे धीरे एक ग्राफ बन जाएगा। दूसरा मैंने लिखा PLT डॉट प्लॉट x और D2 के बीच में ग्राफ प्रिंट करो। ठीक है, x और D2, तो और उसका कलर क्या कर दो, रेड। तो x और D2 के बीच में मैंने ग्राफ बना दिया। आप करोगे x तो कहीं लिखा नहीं है, तो देखो मैंने x लेबल, मैंने क्या नाम रखा है, x लेबल का नेचुरल नंबर। y लेबल का नाम मैंने क्या दिया है, क्यूब एंड स्क्वायर्स, क्यूब एंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से कहीं पर भी आपके पास ग्राफ आएगा, आपको नाम देना है, क्वेश्चन में पूछा होता है, तो x लेबल से x एक्सिस पे, y लेबल से y एक्सिस पे आप नाम दे देते हो। ग्राफ जिसके बीच में प्लॉट करना है, बस PLT डॉट प्लॉट उस चीज़ के बारे में लिख दो। जी लिखा है, आप यहाँ पर ग्रीन भी लिख सकते हो, रेड भी लिख सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। प्लॉट डॉट शो करोगे तो आपको ग्राफ प्लॉट होके राइट साइड, मतलब वो आपको ग्राफ आउटपुट में शो हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देखो अब ग्राफ थोड़ा थोड़ा आपका कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स इसमें ऐड हो रहे हैं। सेम पहली लाइन बिल्कुल सेम टू सेम, इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब एज पाइप प्लॉट लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो फर्स्ट वाला प्रोग्राम ही है ये, बिल्कुल फर्स्ट वाला जो हमने प्रोग्राम पढ़ा था बच्चों, ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, सब्जेक्ट और एनरोल के बीच में ग्राफ जो प्लॉट करना था, यही प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, CSIP हिंदी इंग्लिश, एनरोल कितने कितने बच्चे एनरोल है लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लॉट डॉट x लेबल, इसका नाम सब्जेक्ट कर दो, y लेबल का नाम एनरोलमेंट कर दो, बता दिया मैंने। अब आता है प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है, सब्जेक्ट और एनरोल के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दो, मतलब इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करो। मार्कर, अब क्या है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, मार्कर आप कैसा बनाओ, ओ का, तो जैसे मैंने ओ वाला, अगर आप कुछ और मार्कर बनाओगे तो आपके पास वो मार्कर बन के आ जाएंगे। अभी मैंने कैसा, ऐसे ओ लिखा हुआ है तो ओ बन के यहाँ पर मार्कर बन के आ गया। मार्कर का साइज मैंने लिखा है 15, मतलब जो ये गोल आपका सर्किल बन के आ रहा है, इसका साइज़ क्या होगा, तो मैंने 15 लिख दिया। मार्कर का फेस कलर कैसा है, रेड, तो देखो रेड कलर में दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है मार्कर एज कलर ग्रीन, आप ध्यान से देखना, इसका देखो एज आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, पैरामीटर्स होते हैं। जनरली मैंने बोर्ड में ये क्वेश्चन देखा नहीं है, बट इस बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो देख लो। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा लेंथी होता तो मैं नहीं बताता, बट बहुत छोटा सा है तो इसलिए देख लो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने सेम वही लाइन ग्राफ बनाया, थोड़ा बहुत मैंने इसमें क्या किया,
थोड़ा इसको और अच्छा विजुलाइज करने के लिए मैंने इसमें कुछ पैरामीटर्स ऐड कर दिए, समझ गए। तो बाकी प्लॉट डॉट शो करोगे तो आपको ग्राफ प्लॉट होके शो हो जाएगा। थोड़ा हम इसमें आते हैं। अब देखो क्या है मेरे पास, मैंने वही लिखा, मार्कर टाइप एंड मार्कर कलर कैन बी कम्बाइंड। तो यहाँ पर देखो इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब एज पाई प्लॉट, सेम टू सेम वही है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स लेबल को मैंने सब्जेक्ट दे दिया, वाई लेबल को मैंने एनरोलमेंट दे दिया, प्लॉट डॉट शो, सेम टू सेम पुराने प्रोग्राम जो चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, PLT डॉट प्लॉट, प्लॉट किसके बीच में करना है, सब्जेक्ट और एनरोल के बीच में, इन दोनों के बीच में मुझे प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दिया देखो, लाइन स्टाइल इक्वल्स टू सॉलिड, एक पर मेरे पास ये चीज़ हो गया कि लाइन का स्टाइल क्या चीज़ हो जाएगा मेरे पास, सॉलिड है, लाइन कैसी जो कोई सॉलिड लाइन बनेगी एक, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है देखो, एक यहाँ पर पैरामीटर लिखा है आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, आर प्लस गिव्स यू लाइन कलर एंड मार्कर कलर रेड एंड मार्कर टाइप प्लस, ठीक है। आप देखोगे ना, देखो यहाँ पे बीच में मार्कर में ऐसा प्लस प्लस बना हुआ आ रहा है, कहीं पर भी देखो आप, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़े बहुत इसमें पैरामीटर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। पैरामीटर्स आर एक्स्ट्रा, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर से एग्ज़ाम में ज़्यादा पैरामीटर्स प्रोग्रामिंग में नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, डायरेक्ट ऐसा प्लॉट बना होगा, तो प्लॉट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये तो खाली एक्स्ट्रा हम कुछ पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं इसमें। ये भी अगर आप देखोगे तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि आपको लाइन की विड्थ अगर वाइड करनी है तो आप लाइन की विड्थ बढ़ा दोगे, लाइन का स्टाइल आपको डैश डैश करना है तो आप लाइन डैश कर दोगे, लाइन का स्टाइल आपको डॉटेड करना है तो आपको डॉटेड फॉर्म में लाइन का स्टाइल बन के आ जाएगा, कलर आपको ब्लू करना है तो ब्लू कलर है, कलर रेड करना है तो रेड कलर है। बाकी सेम टू सेम जो पीछे प्रोग्राम हमने पढ़ा यही चीज़ वो है, खाली इस पर कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स आपको इसमें मिल जा रहे हैं, ठीक है। सॉलिड करोगे तो सीधे बन जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से ये लो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स है। इसके बाद देखो हम आते हैं लीजेंड में। लीजेंड देखो क्या चीज़ होती है बच्चों, ये होता है लीजेंड, ठीक है। अगर आपको ये, अगर आपका मल्टीपल ग्राफ्स है, सिंगल ग्राफ में तो अगर एक सिंगल लाइन है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती लीजेंड की, मल्टीपल लाइन है तो आपको बताने के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कोई वही ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो मेरे पास इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT लिखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट क्या है देखो मेरे पास, CSIP हिंदी इंग्लिश कुछ भी एक्टिविटी लास्ट में, ठीक है। गर्ल्स कितनी है उसमें और बॉयज़ कितने एनरोल हैं, G फॉर गर्ल्स, B फॉर बॉयज़। मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, सब्जेक्ट, गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। एक्स लेबल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे आपको सब्जेक्ट्स दिखाई देगा। वाई लेबल को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। प्लॉट डॉट शो आप समझते हो ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है। अब पहला मैंने क्या किया, PLT डॉट प्लॉट इस सब्जेक्ट और जो गर्ल्स हैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। और लेबल क्या दे दो, गर्ल्स। तो देखो मैंने सब्जेक्ट और इसके बीच में प्लॉट कर दिया ग्राफ, ग्राफ प्लॉट किया, उसको लेबल क्या दे दिया मैंने, उसको गर्ल्स लेबल है, इसका मतलब गर्ल्स है। जो आपकी ब्लू वाली लाइन है इसका मतलब क्या है, गर्ल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, PLT डॉट प्लॉट सब्जेक्ट और B फॉर बॉयज़, इन दोनों के बीच में प्लॉट करो, लेबल क्या हो जाएगा उसका, बॉयज़। तो लेबल क्या बना दिया मैंने उसका, बॉयज़। यहाँ पर इसने प्लॉट कर दिया, नाम क्या दे दिया उसका, बॉयज़। तो जैसे ही बॉयज़ दिया देखो, और मैंने क्या किया इसके बाद, PLT डॉट लीजेंड LOC इक्वल्स टू 2। LOC क्या चीज़ होती है कि आपको अपना जो लेजेंड है कहाँ पर दिखाना है, किस जगह पर आपको अपने ग्राफ में शो करना है, लेजेंड यही चीज़ होती है, ठीक है। तो जब आप लोकेशन देखोगे ना, तो लोकेशन 0 मतलब बेस्ट होती है, मतलब जहाँ भी सबसे अच्छी जगह दिखे वहाँ पर। लोकेशन 2 का मतलब क्या होता है, अपर लेफ्ट। लोकेशन 1 का मतलब अपर राइट, लोअर लेफ्ट। इन सब वैल्यूज़ का अपना अपना मतलब है कि आपको जो लेजेंड शो हो रहा है ये आपको अपने ग्राफ में कहाँ पर शो होना है, कहाँ पर विजिबल करना है, ठीक है। 0 लिख दोगे तो कुछ नहीं है, मेन जगह पर आ जाएगा, समझ गए। तो ये क्या है मेरे पास, थोड़ा सा एक ग्राफ, इस ग्राफ में हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा लेजेंड के बारे में देखा। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, वही पुराने वाले ग्राफ में जाते हैं जो हम पहले लेजेंड वाले में पढ़ ले, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ का नाम कैसे देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम जो पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। मैंने क्या किया देखो, प्लॉट डॉट टाइटल,
स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। समझ गए? इस मेथड से क्या होता है, हम लोग अपने ग्राफ का नाम देते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, प्लॉट डॉट सेव फिग। सेव फिग मतलब आपको अपना ये ग्राफ किस नाम से सेव करना है, तो मुझे इसको ग्राफ को स्कूल डॉट जेपैग से सेव करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो फंक्शन है, ध्यान रखो दो फंक्शन क्या है, plt डॉट टाइटल, इससे क्या होगा, आप लोग टाइटल दोगे, plt डॉट सेव फिग, इससे क्या होगा, आप इसके अंदर अपना नाम लिखोगे उस ग्राफ का, तो उस नाम से सेव हो जाएगा। एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ आते हैं, सेव फिगर लिखा हुआ आता है, ठीक है, सेव इमेज लिखा हुआ आता है, सेव ग्राफ लिखा हुआ आता है। ध्यान देना, आंसर क्या होता है, सेव फिग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये हमारे पास पूछता है। प्लॉट डॉट टाइटल से क्या होता है, टाइटल दिया जाता है। ठीक है, प्लॉट डॉट टाइटल से टाइटल, प्लॉट डॉट सेव फिग से आप किस नाम से इस ग्राफ को सेव करोगे। ठीक है, अब तो हम नेक्स्ट में जाते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक्स टिक्स और वाई टिक्स हैं इसमें। ठीक है, मेरे पास कोई एक ग्राफ है, मैं इसको डायरेक्ट पैसे लिख लेता हूँ, मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट, ईयर ये है मेरे पास, रिजल्ट ये है उसमें। ठीक है, लेबल्स मैंने दे दिए इस बार। ठीक है, लेबल्स दे दिए मैंने, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है, ये लेबल्स दे दिए मैंने, सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, लेबल्स अभी मत देखो क्या चीज़ है। एक्स लेबल का मतलब आप समझते हो, वाई लेबल का मतलब आप समझते हो, टाइटल का मतलब आप समझते हो। ठीक है, ये समझ गए। प्लॉट आप समझते हो कि ईयर और रिजल्ट के बीच में मुझे प्लॉट करना है। ठीक है, plt डॉट एक्स टिक्स, एक्स टिक्स क्या करेगा कि जो आपके एक्स एक्सिस में ये बने हुए थे एक्स टिक्स, तो आप इनको किस 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 नाम से देखोगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो पहला आपके एक्स टिक्स में क्या कौन सा वेरिएबल है, ईयर है। ईयर को आप किस नाम से देखोगे, मैंने लेबल्स दे दिया, लेबल्स क्या है मेरे पास, ये है। तो जहाँ पर मेरा लिखा हुआ आना चाहिए था 1990, 1991, वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक है, क्योंकि आपने एक्स एक्सिस वाले को क्या नाम दे दिया, लेबल्स, कि जो भी आपने लेबल्स बना रखे इनको लेबल्स दे दो। तो इस तरह से क्या है, मेरे पास कुछ लेबल्स बन के आ जाएंगे और ये ग्राफ इनके बीच में प्लॉट हो जाएगा। प्लॉट डॉट शो करोगे तो फिगर आपको विजिबल है। ठीक है, थोड़ा ऊपर आते हैं, और ये कुछ नहीं, इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक्स लिम दे रखी है। ये क्या चीज़ होती है, आपकी लिमिट होती है कि आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक देनी है। तो मैंने क्या किया, देखो इनके बीच में लिमिट दे दी, 1985 से 1996 के बीच की लिमिट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1985 और 1996 के बीच की लिमिट दे दी है, और इसके बीच की जो वैल्यूज़ हैं ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएंगी जो आपने दे रखा है। समझ गए? ग्राफ कहाँ से कहाँ के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा, जो एक्स एक्सिस होगी, और उसके बीच में जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आ गई, ये वैल्यूज़ आपके क्वेश्चन में यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, बाकी तो क्या है, जो आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो वही चीज़ है, प्लॉट करना इनके बीच में। ठीक, अब हम आते हैं बार ग्राफ में। लाइन हमारा ख़त्म हो गया, बार देखो पहला क्वेश्चन, फिर से एक बार स्पीड से आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखो, सेम टू सेम सब्जेक्ट थे, एनरोल था। मैंने क्या किया, इनके बीच में plt डॉट प्लॉट किया, तो मेरे पास क्या हो गया, एक लाइन चार्ट बन के आ गया। एक्स लेबल पता है, वाई लेबल पता है, प्लॉट डॉट शो क्या हो गया। अब अगर इस प्लॉट की जगह मैं लिख दूँ बार, ठीक है, इस प्लॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया, बार। जैसी बार लिखोगे ना तो ये बार ग्राफ बन के आपके सामने आ जाएगा, बस इतना ही चेंजेस है। ठीक है, बार ग्राफ आपके सामने यहाँ पर बन के आ गया। अगर आपको मल्टीपल बार ग्राफ बनाना है, जैसे मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ये एनरोलमेंट 2020 में कितने बच्चे आए, 21 में कितने बच्चे इसमें हुए। ठीक है, बार ग्राफ बना के दिखा दो, तो बार ग्राफ बनाओगे इन दोनों, पहले पहले मैं बार ग्राफ बनाया मैंने सब्जेक्ट और एनरोलमेंट 20 के बीच में, दूसरा बार ग्राफ बनाया इन दोनों के बीच में, तो मेरे पास दोनों बार ग्राफ बन के यहाँ पर रेडी हो गए, ओवरलैप कर गए। देखो जो पहले वाले बार ग्राफ थे 50, 20, 80, 40, पहले ये बनेंगे बड़े बड़े, ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, हमारे जितने भी ग्राफ है ना बनते जाएंगे। फिर जो दूसरे वाला ग्राफ है वो इसी के ऊपर बनेगा, इसी के ऊपर बनता जाएगा, वो ऑटोमेटिक वो अपने कलर ले लेता है ये। ठीक है, ऑटोमेटिक कलर आपके ले लेगा। तो इस तरह से क्या है, मेरे पास मल्टीपल बार ग्राफ बन जाएंगे। ये बाकी एक्स लेबल वाई लेबल आप लोगों को पता है, ये क्या होते हैं आपके लेबल हो गए। ठीक है, ये वही चीज़ है, आप इसमें विड्थ अपने मन से कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया है, हाँ इसमें देखो
आपने क्या किया है कि विड्थ 0.3 रखी, तो सबकी विड्थ देखो बराबर हो गई। आपको अगर अपने बार की विड्थ को मैनेज करना है तो आप कुछ भी विड्थ दे दो, सबको बराबर विड्थ दे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हर बार को अलग अलग विड्थ दे दो, तो आप हर बार को अलग अलग विड्थ भी दे सकते हो। रिमेनिंग प्रोग्राम इज़ सेम टू सेम। उसके बाद आते हैं हम अपने बार्स को कलर दे सकते हैं। मैंने देखो कलर दे दिया। आप चाहो तो अपने हर बार को अलग अलग कलर दे सकते हो। तो ध्यान से देखो RGYB, मैंने हर बार को अलग अलग कलर दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीपल बार बन जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है एक्स एक्सिस, ये अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में अभी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैंने अभी लास्ट के 3-4 ईयर में देखे नहीं है इतना डीप। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते तो सिंपल में जाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल बार ग्राफ है, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। ठीक है, जो थोड़ा सा स्मॉल है, कहाँ, ये वाला सेम वैसी वाला वो प्रोग्राम है आपके। ठीक है, ये प्रोग्राम भी आपका सेम टू सेम वही है। थोड़ा और नीचे बढ़ जाते हैं, इसमें बस आपका लेजेंड वेजेंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अगर सपोज़ करो बच्चों आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ करना है, तो आप क्या लिखोगे, बस हम लोग लिखते हैं प्लॉट डॉट बार एच। आप प्लॉट PLT डॉट बार लिखते हो ना, तो ये सीधे बार ऐसे बन के आते हैं। लेकिन आप बार एच लिखते हो तो बार कैसे बन के आते हैं, कुछ इस तरह से बार बन के आता है। ठीक है, बाकी प्रोग्राम तो सेम टू सेम वही है जो पुराना हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। यही इंपोर्ट करना है, किस किस के बीच में टाइटल क्या होगा, टाइटल हमने बना दिया। एक्स लेबल क्या होगा, वाई लेबल क्या होगा, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट का, बार किसके बीच में बनाना है, कोर्स और स्ट्रेंथ इन दोनों के बीच में बनाना है तो बना दिया। और बार एच लिखा है यहाँ पर। ठीक है, बार एच, इसका मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बार बनाना है। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम में देखो क्या होता है, हमारे पास हिस्ट फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, हिस्ट फंक्शन, इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्या है, देखो मेरे पास कुछ एक एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल में क्या है, मेरे पास क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पर बिन्स दे रखा है हमको। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे इसमें बिन्स क्या चीज़ होती है। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन टू सेम है। ठीक है, अब एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन पे मुझे एक हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसमें देखो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक्स लेवल या वाई लेवल के बीच में बनाना है, मुझे खाली एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, मुझे इसमें हिस्टोग्राम बना के दिखाना है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, PLT डॉट हिस्ट, बार में था PLT डॉट बार, लाइन पे था PLT डॉट लाइन। तो यहाँ पर क्या है, PLT डॉट प्लॉट था। ठीक है, लाइन में, तो यहाँ पर क्या है, PLT डॉट हिस्ट। क्या बनाना है, देखो हिस्टोग्राम डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है पहला पैरामीटर इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा बिन्स दे रखे हैं कि, और बिन्स कहाँ से मिल रहे हैं आपको, बिन्स आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बता रखे हैं कि ये आपके बिन्स हैं। 0 to 33 2 की फ्रीक्वेंसी है, 33 to 45 3 है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। PLT डॉट टाइटल आपने हिस्टोग्राम दे दिया, PLT डॉट शो करोगे तो ये आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोग्राम। डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी बिन की क्या होती है, 10। ठीक है, सपोज़ करो इस बिन में लिखा हुआ होगा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 का मतलब क्या होता है, इनके बीच में बिन बन जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में कितने बिन बनेंगे, 3। एक बनेगा 1 से 2, एक बनेगा 2 से 3, एक बनेगा 3 से 4। ठीक है, पहला बिन क्या होगा, 1 to 2, और अपर वैल्यू नहीं लेते हैं उसमें। ठीक है, 2 नहीं आएगा उसमें। सेकंड बिन क्या होगा, 2 से 3, 3 अलग हो जाएगा। थर्ड बिन क्या है, 3 से 4, 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से बिन्स बन जाते हैं। इसमें क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन ही ज़्यादातर क्वेश्चन ही इसमें पूछता है आपके। ठीक है, मेरे पास क्या है, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं हिस्टोग्राम का। मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, बिन्स मैंने दे रखे, क्यूमुलेटिव इक्वल्स टू 2 लिख दोगे ना बच्चों, क्यूमुलेटिव इक्वल्स टू, तो पूरा हिस्टोग्राम ना मिल जाता है आपस में। जैसे पेंट आपस में पूरा मिल जाता है ना, तो आपके जो अलग अलग ऐसे हिस्टोग्राम बन रहा था ना, क्यूमुलेटिव इक्वल्स टू 2 करने से क्या है, सब मिक्स हो जाएगा एक साथ। ये सेम पुराने वाला ही क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है, बट जैसे मैंने क्यूमुलेटिव का ट्रू किया तो पूरा का पूरा ग्राफ, ये पूरा हिस्टोग्राम एक साथ आपका मर्ज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि आपको हिस्टोग्राम को किस तरह देखना है, तो मैंने लिखा हिस्ट टाइप इक्वल्स टू स्टेप, ऐसा लिख दूंगा तो आपका ये स्टेप फॉर्म में बन के आ जाएगा हिस्टोग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो ओरिएंटेशन आपको किस तरह को दिखाना है। मैंने लिखा ओरिएंटेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल। याद है बार में हम लोग बार एच लिखते थे, वैसे इसमें ओरिएंटेशन एक आपका
पैरामीटर है, मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लिखते ही आपका हिस्टोग्राम देखो इधर को घूम गया, राइट साइड को मूव हो गया, तो इस तरह से आपका ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक सा आपका मैटप्लॉटलिब का चैप्टर है, थोड़ा इसको और क्लियर करेंगे हम लोग कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।